धम्मं शरणं गच्छामि। इस तरह से नीमा परंपरा की जो अभ्यास करने की साधना करने के जो दर्शन हैं वो भी सबसे पहले स्वभाव के तौर पर शून्यता की बात करते हैं और फिर स्वभाव शून्यता से और उस माध्यम से जो कि अपने आप में जब स्वभाव शून्य है एक तरह का एक सनातन है स्वभाव। इसलिए बुद्ध के वचनों को बौद्ध धर्म को समझने के लिए शून्यता सबसे महत्वपूर्ण है। शून्यता को समझने का एक माध्यम है। उसी तरह से शाखा में भी महामुद्र के भी जैसे कि मूल क्या है उसका मार्ग क्या है, तो उसे समझने के लिए वास्तविकता को समझना जरूरी है। यथार्थ को समझते हुए ही यह संभव है। इसलिए गुरु पद्म संभव की बहुत बड़ी कृपा रही है तिब्बत देश पर, जैसे कि उन्होंने भविष्यवाणी के तौर पर और फिर भविष्य को देखते हुए उनकी बड़ी कृपा रही, जैसे कि उनके ग्रंथ आदि जो आशीर्वाद के तौर पर गुप्त रखना आदि, इस तरह से बहुत बड़ी कृपा रही। कुल मिलाकर यहां कहने का अर्थ है कि तिब्बती परंपरा के बौद्ध धर्म जो कि नालंदा परंपरा के हैं, 17 जो नालंदा के आचार्य रहे, उन आचार्यों की अगर हम उनके ग्रंथ अध्ययन नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर सही मायने में गलतफहमी पैदा हो सकती है, गलत रास्ते पर जा सकते हैं। इसलिए जैसे कल की संप्रदाय में भी मूल रूप से शुरुआत कहां से होता है, तिब्बत में मरपा से होता है। तो मरपा के जो गुरु थे वो नारोपा थे जो कि नालंदा के विद्वान थे। भले ही और तरीके से कोई भी शाखा से नालंदा का सीधा संपर्क ना रहा हो, लेकिन जिन ग्रंथ का वो अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं, वो अध्ययन करने के जो विशेष ग्रंथ हैं वो नालंदा से ही किसी न किसी आचार्य या पंडित द्वारा रचना किए गए ग्रंथ हैं। इस तरह नालंदा विश्वविद्यालय जो रहे हैं वो हमारे एक तरह से केंद्र रहा है। जैसे तिब्बत हिमालय देश में चाहे आप शुरुआत की जो शाखा हैं उसके बाद जैसे नीमा संप्रदाय में भी, परंपरा में भी कामात्या आदि की शाखाएं जो रही हैं, इस तरह से गुरु पद्म संभव द्वारा गुप्त तरीके से रखे गए उन धार्मिक चीजों को निकालने के लिए कितने सारे महापुरुष आए। इस तरह से कई हमारे जो शाखाओं को अगर आप परंपरा के तौर पर देखा जाए तो उसका केंद्र जो है वो नालंदा रहा। कृपा करके इस संप्रदाय की जो एक गलतफहमी है, अंधविश्वास है, उसमें आप ना फंसें, ना रहें। और फिर ये सारे जो 4 शाखाएं हैं तो वो चारों का केंद्र नालंदा है। तो आप सब यहाँ जो आए हुए लोग वापस घर जाकर कभी इस पर चिंतन मनन करें। जो आप किसान हैं तो वो अपने खेतों को बोते समय भी काम छोड़कर जो कि कुछ समय के लिए इस पर विचार सोचें, देखें, परखें, या फिर आप भेदभाव में या अंधविश्वास में तो कम से कम ना रहें। और दूसरी बात जो शाक्य संप्रदाय के भी हैं, जैसे कि वो एक शुरुआत होती है तो वो उनके द्वारा जो उनकी रचना है वो तो नालंदा के एक विद्वान थे, धर्मपाल के नाम से वो जाने जाते थे। मैंने उनके विषय में चीन के जो विद्वान जिनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसमें देखा था। तो इसीलिए पहले तो वो धर्मपाल के नाम से जाने जाते थे, लेकिन नारोपा की तरह ही वो बाद में योगी बन गए, संत बन गए। तो उसके बाद उन्हें व्यापा नाम से जाना गया, व्यापा नाम से संबोधित किए जाते रहे। एक बार किसी सम्मेलन में जो संचालक थे वो संचालक ने अपना परिचय दिया तो उसमें थाईलैंड से भी कोई महाभिक्षुक आए हुए थे। तो जब संचालक ने परिचय दिया तो कहा गया कि थाईलैंड से आए जो भिक्षुक थे वो थेरवाद यानी कि हिनयान के प्रतिनिधि के तौर पर परिचय दे रहे थे और स्वयं को महायान के प्रतिनिधि के दूत के तौर पर और मुझे वज्रयान के प्रतिनिधि या दूत के तौर पर परिचय दे रहे थे। तो एक तरह से ये तीनों यान को अलग अलग दृष्टि से देखना सही मायने में गलतफहमी है, क्योंकि सब बुद्ध धर्म के एक ही अनुयायी होने से एक शास्त्र के हैं। हमें यह समझना जरूरी है कि थेरवाद के या हिनयान के जो उसमें प्रतिमोक्ष हैं, तो प्रतिमोक्ष की दीक्षा लेना या बोधि पक्ष जो है उसका अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक तरह से हमारी आधारशिला है। प्रतिमोक्ष थेरवाद की जो परंपरा है, जो प्रतियां हैं, वो हमारी आधारशिला है। उस बुनियाद पर फिर आप जैसे कि व्यक्ति से संबंधित, इंसान से संबंधित या धर्म या चीजों से संबंधित शून्यता के जो विषय हैं उसे समझें। ऐसे में शून्यता के विषय को समझने के लिए जो 6 पारमिताएं होती हैं उनका अभ्यास करना। कहने का जो अर्थ है, पाली परंपरा की जो शिक्षाएं हैं
उसे बुनियाद में रखते हुए वो हमारी आधारशिला है, और उस बुनियाद में रखते हुए फिर उसके ऊपर मूल लक्ष्य जो है वो बोध चित्त के ही अभ्यास करने का, बोध चित्त में ही लीन होने का होना चाहिए। और साथ साथ आखिर में जो तंत्रयान के बारे में भी, और सबसे पहले तो प्रतिमोक्ष के बाद फिर 6 पारमिताओं की, उसके बाद वज्रयान के अभ्यास करते हुए मूल लक्ष्य बोध चित्त का अभ्यास करना चाहिए। इन यानों को, इन शाखाओं को अलग अलग न देखते हुए संक्षेप में मैं कहूं तो जैसे गुहा समाज के तंत्र में ये कहा गया कि बाहरी तौर पर जो कि थेरावत का अभ्यास होना चाहिए और भीतर में तंत्रयान का अभ्यास होना चाहिए, यहां ये सब जो बताया गया था वो मैंने बड़ी उम्मीद के साथ आप सबके सामने रखा है, क्योंकि कभी कभी हम पक्षपात में आ जाते हैं, किसी एक पक्ष में आ जाते हैं, स्वार्थ में आकर अपने धर्म के या संप्रदाय के प्रति जो इस तरह का भेदभाव या पक्षपात न रखें। जैसे कि आचार्य सोखापान पुंछ ने बताया कि पूरे संसार की जो एक शान है, जो हमारे आचार्य रहे हैं, उन सभी आचार्यों के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के शास्त्रों का अध्ययन करें। किसी एक शास्त्र के, किसी एक ग्रंथ तक सीमित ना रहते हुए, किसी अपनी शाखा की, अपने संप्रदाय तक ही सीमित ना रहें। केवल उसी से संतुष्ट ना होकर के जितने भी जो ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों की, सभी शाखाओं के ग्रंथों का अध्ययन करें। हमारी जितनी भी परंपराएं हैं उनका अध्ययन करें। और जैसे कि नीमा संप्रदाय के अभ्यास करने वाले जो व्यक्ति थे, वो उसके बाद नई जो शाखाएं हैं उनका भी अध्ययन करें। नई शाखाओं का अध्ययन करने वाले लोगों को भी जो प्राचीन जो शाखाएं हैं उसका भी अध्ययन करें। इसलिए नाम अलग होने से दर्शन अलग होना ये गलतफहमी है। इसलिए मैं आपसे ये कोई घमंड के साथ नहीं कह रहा कि मुझे कुछ नहीं आता, और अभ्यास भी मेरा बहुत कमजोर है। लेकिन फिर भी मैं जब इन महापुरुषों, पंडितों, आचार्यों के ग्रंथ का पाठ करता हूँ, अध्ययन करता हूँ, तो सही मायने में मेरे मन में उत्साह आता है, और उत्साह उमंग से जो किसी एक शास्त्र, एक ग्रंथ में स्पष्ट नहीं होता कि वो किसी दूसरे ग्रंथ में उसकी स्पष्टता मिल जाती है। इसलिए जितनी भी बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो किसी व्यक्ति में तब्दील करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे आशा रखता हूं कि जो 17 महापंडितों के प्रार्थना पाठ हैं जो मैंने आपके समक्ष रखे, आप उस पर विचार करें, उसे याद करते रहें, उसका अध्ययन करते रहें। अब इसके बाद बौद्धचर अवतार के जो ग्रंथ हैं कृपया कर उसे देखें। सबसे पहला श्लोक जो है उसमें जैसे कि महान जी ने जो लिखा है, उसमें हिंदी में जो लिखा है उसका आप पाठ सुने। भारत में धर्म काय से सुगत और उनके पुत्र संपूर्ण संसार में आदि में पाठ में मैं इसकी व्याख्या करूंगा। जैसे महान जी ने प्रवचन के माध्यम से बताया, तो यहां सुगत यानी कि बुद्ध के और धर्म के और संघ के समक्ष जो कि मंगलाचरण करते हुए, और मंगलाचरण किन्हें क्या किया जाता है, एक तरह से नमन किन्हें किया जाता है, जो नमस्कार करने के योग्य होते हैं। नमस्कार करने के योग्य जो कि सुगत बौद्ध हैं, क्योंकि वो 4 कार्यों से संपन्न हैं। इसीलिए उनके प्रति और उनके धर्म के प्रति और जो ज्ञान रूपी धर्म है उसके प्रति, और फिर उस धर्म का अनुपालन करने वाले खास करके जो बौद्ध स्तूप भिक्षुक संघ के जो सदस्य हैं, और उसके साथ साथ बाकी प्रतीक बुद्ध के सामर्थ्य आदि साधारण धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले जो महापुरुष होते हैं, जैसे महापुरुषों में जो उपाधि होती है या आचार्य गण होते हैं, तो उनके समझ में, और फिर जैसे कि नमन करना बहुत महत्वपूर्ण है, नमस्कार करना। ऐसा बताया गया है कि जब आप किसी के साथ चल रहे होते हैं तो ऐसे में अपने को सबसे छोटा मानना चाहिए, उसको आगे चलने का मौका देना चाहिए, और दिखावा ना करते हुए तहे दिल से आदर करना चाहिए, जैसा बताया गया है। क्योंकि जहां तक अहंकार की बात होती है, यानी कि अहंकार जो घमंड होता है, वो एक बहुत गलत चीज है, उसमें ना फंसते हुए इसीलिए आदर रखना बहुत महत्वपूर्ण है। आदर केवल अपने धर्म तक ही नहीं, जहां तक श्रद्धा रखने की बात होती है, श्रद्धा अपने धर्म की करें क्योंकि आपने उसकी दीक्षा ले रखी है। और जहां तक आदर रखने की बात होती है, मान सम्मान रखने की बात होती है, तो वो दूसरों के धर्म के प्रति भी पूरी तरह से रखें, इज्जत करें, क्योंकि ये संसार किसी एक धर्म तक ही सीमित नहीं है। जितने भी धार्मिक लोग हैं उनके प्रति मन में इज्जत या मान सम्मान रखना बहुत जरूरी है। मैं अपने अनुभव से भी बता सकता हूं कि मैं जब भी कभी जाता हूं कहीं, तो फिर वहां जो बाकी धार्मिक जो गुरुजन होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनके समक्ष में मान सम्मान इज्जत रखता हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है,
मैंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया है। दर्शन जब करते हैं तो वाद विवाद होता है, शास्त्र अर्थ होता है, फर्क पड़ता है दृष्टिकोण में। लेकिन जहां तक प्राणियों के हित में, जीव जंतु के हित में जो कि कार्य की बात होती है, उसमें एक समान है सब। इसीलिए वो एक साक्षात हमारे समक्ष हैं, चाहे वो ईसाई धर्म के हो, हिंदू धर्म के हो, या किसी भी धर्म के क्यों ना हो। जितने भी जो धर्म हैं वो सभी धर्म हजारों वर्षों से मनुष्य के समाज में, इस संसार लोक में है। और इस संसार में बेशुमार प्राणियों के और करोड़ों जो लोगों का कल्याण कर रहे होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से हमें उन सभी धर्मों के धर्माचार्यों का सम्मान करता हूं। ये मंगलाचरण से संबंधित एक विषय है। इसी श्लोक में कहा गया कि सुगत यानी कि भगवान बुद्ध की जो बौद्ध स्तूपों के जो वचन है, मार्गदर्शन है, उसे मैं यहां संक्षेप में बता रहा हूं। ऐसा इसलिए कहा गया, यहां जैसे कि आचार्य धर्म कीर्ति या दीकनाक आदि के जैसे दीकनाक के प्रमाण सूचे मंगलाचरण जो किए गए हैं, उसी से मिलता जुलता, क्योंकि मंगलाचरण दृष्टिकोण के माध्यम से करना होगा। और प्रामाणिक बुद्ध को जिनको नमन किया जाता है, उन्हें प्रामाणिक तौर पर मानते हुए, भीतर से और अपनी दोनों ओर से, दोनों तरीकों से जानते हुए। इसीलिए उसी तरह से धर्म कीर्ति की परमार्वाती कर्म जो हैं, ग्रंथ में भी उसी तरह से मंगलाचरण किया गया है। क्योंकि यहां मंगलाचरण के समय बुद्ध के जो वचन हैं, उस वचन के आधार पर ये धर्म ग्रंथ लिखे जा रहे हैं और इसीलिए संकल्प लिया जा रहा है। यहां मंगलाचरण करने का अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है अपना जो मन है उसमें विकास हो। अगर विकास करना है तो मन का विकास करें, और मन का विकास मतलब कि बार बार सोचें। बिना बार बार सोचे मन का विकास संभव नहीं है। जो भी ग्रंथ हैं उसे केवल पढ़ने तक ही सीमित न रखें। जैसे बौद्धचित्त अवतार को केवल श्री शांति देव को नमन करके छोड़ देना। इस ग्रंथ में कहा गया कि बुद्ध के वचनों पर वो इसे लिखने जा रहे हैं, रचना करने जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक शरीर से संबंधित कोई भी तकनीकी चीज के काम करने की बात हो, उसकी भी आदत होना जरूरी है। बिना आदत के किसी भी तकनीकी चीज का हम उपयोग नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पर हवाई जहाज चलाने के जो चालक होते हैं, तो उनको आदत हो चुकी है, तब जाकर वो बड़े ही आसानी से हवाई जहाज को चलाते हैं। और मैं कभी जब हवाई जहाज में यात्रा करता हूं, तो वो पायलट जो होते हैं मुझे अंदर बुलाते हैं, देखने देते हैं। तो मैं उनको मजाक के तौर पर कहता हूं, आपको आदत हो चुकी है, इसलिए आप बड़े ही आसानी से चला रहे हो। अगर मेरे जैसे किसी व्यक्ति को आप हवाई जहाज चलाने दोगे तो दुर्घटना होने में कोई शंका नहीं, क्योंकि मुझे आता ही नहीं। और छोटे छोटे उसमें कितने सारे बटन होते हैं, तो उसमें किसको दबाना है किसको नहीं दबाना उनको आदत हो चुकी है, इसलिए वो आसानी से उड़ा लेते हैं, बिना देखे उन बटनों को दबा देते हैं। तो ये उनकी आदत की बात है। कहने का अर्थ यह है कि शरीर से संबंधित किसी एक तकनीकी चीज को भी समझने के लिए, बाहर के भी किसी चीज को समझने के लिए बिना आदत हुए, क्योंकि मन से संबंधित है, इसलिए वो जो आदत डालना होता है तो वो केवल कुछ मिनटों में संभव नहीं है। कुछ हफ्ते से हफ्ते, महीने से महीने करके साल तक लग जाते हैं, तब जाकर आदत बनती है। इसी तरह जहां तक शून्यता की बात है, आत्म शून्य की जो बात है, आत्म शून्य के लिए जरूरी है कि प्रज्ञा से ही संभव होगा। हम खुदगर्ज क्यों बनते हैं? खुदगर्जी कई सालों की आदत होती है। तो जब उस गलत चीज की हमें आदत हो जाती है, तो उस आदत से छुटकारा पाने के लिए भी सही चीज की आदत डालना जरूरी है। तो इसीलिए हमें यह मौका मिला है। जब अवसर मिला है तो आदत डालनी चाहिए। ये कुछ मिनटों में संभव नहीं, दिन, महीने, साल इस तरह से गुजरते हुए सालों लग जाते हैं। तो इसीलिए हमारा जो स्वार्थी मन है, स्वार्थ करना, जो खुद ही सोचने का मन है, उस आदत को छोड़ना होगा। और खुदगर्जी को एक तरह से अपने आप वो हमसे चली जाए, हमें उसे धकेलना ना पड़े, अपने आप वो कमजोर हो जाए, ऐसा एक माहौल बनाना होगा। और ऐसा एक माहौल बनाने के लिए जिससे वो अपने आप हार मानकर चली जाए, तो ऐसे माहौल के लिए जरूरी है दर्शन करना। जैसे कि यहाँ बुद्ध का जो मंगलाचरण है, वो भी जैसे दीकनाक, धर्म कीर्ति आदि के जो मंगलाचरण किए गए हैं, बुद्ध को प्रामाणिक तौर पर मानते हुए, उनके कथा के आधार पर नहीं, और स्वयं अपने अनुभव से, दूसरों के अनुभव से हालात देखते हुए ये जो नमन किया गया है, इस तरह से तो ये आदत केवल एक दिन में नहीं, जैसा कहा गया कि हमें बार बार उस पर सोचना होगा, तब जाकर ये होता है। दूसरी बात, जैसे इसमें दूसरा श्लोक जो है उसमें कहा गया है कि बुद्ध ने पहले नहीं कहा, ऐसी कोई बात नहीं है।
मैं यहाँ नहीं कहने जा रहा है ऐसी बात। कृपया करके ग्रंथ के जो श्लोक हैं उसे पाठ करते हुए यहाँ ये आचार्य कह रहे हैं कि जो लिखावट होती है, लिखावट यहाँ ऐसी कोई नई बात मैं कहने जा रहा हूँ जो बुद्ध ने नहीं कही। ऐसी कोई बात यहाँ मैं नहीं कहने जा रहा हूँ, यानी कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो बुद्ध ने ही कहा है। दूसरी बात, लिखावट में भी व्याकरण की जो दृष्टि है उसमें भी मेरा व्याकरण या लिखावट इतना कोई सुंदर भी नहीं है और मैं कोई ऐसा विद्वान भी नहीं हूं, इसमें ऐसा कहा गया है। और इस तरह से हमें समझना होगा कि लापरवाही ना करते हुए, जैसे कि ये तो मैं पढ़ चुका हूं, बौद्धचर अवतार में कई बार पढ़ चुका हूं, मैंने कई बार इसका प्रवचन सुना, ऐसा समझकर इसे लापरवाही में ना छोड़ें और बार बार पाठ आदि अध्ययन करना जरूरी है। हमने किसी चीज को पढ़ लिया है, समझ लिया है, हमें दोबारा उसे पढ़ने समझने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। उसे बार बार पढ़िए, समझिए। इसके बाद श्लोक में यहां से पाठ करते जाएं, स्वयं हिंदी में जो अनुवाद किया गया उसमें। और जैसे कि इसमें कहा गया कि पहला प्रवचन में कि बार बार हमें इस पर ध्यान देते हुए अध्ययन करना जरूरी है। और जैसे आचार्य ने कहा कि मेरी लिखावट में भी ऐसा कुछ नहीं, तो जैसे कि कभी कभी हम सिर्फ शब्द पर ही ध्यान देते हैं, कभी अर्थ पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। शब्द पर ध्यान ना देते हुए, तो यहां जैसे कहा गया कि शब्द पर नहीं निर्भर होना चाहिए, अर्थ पर जाना चाहिए और सही अर्थ पर जाना चाहिए, गलत अर्थ पर नहीं जाना चाहिए। वो सही अर्थ भी विज्ञान पर ना रहते हुए ध्यान पर रहना चाहिए। इसलिए ये कहा गया। और आचार्य ये संकल्प लेते हैं कि मैं ये जो रचना करने जा रहा हूं अपनी एक आदत डालने के लिए, और आचार्य ये संकल्प लेते हैं कि मैं ये जो रचना करने जा रहा हूं अपनी एक आदत डालने के लिए, और मेरे मन में जो आस्था है धर्म के प्रति, बौद्ध चित्त के प्रति, उस आस्था के विकास के लिए जो कि मैं ये रचना कर रहा हूं, और फिर मेरे जैसे जो लोग हैं उनको इससे लाभ हो, ऐसी उम्मीद करते हुए। और उसके बाद हमें अब चौथा और पांचवा श्लोक का यहां से पाठ करना है। इस वक्त हमें जो मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ, ऐसे मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है जिसमें हम एक तरह से पुरुषोत्तम यानी कि एक सही मायने में अपनी एक ताकत दिखा सकते हैं, लोगों का लाभ कर सकते हैं। और ऐसे समय में हम दूसरों का लाभ नहीं करेंगे तो आने वाले समय में, आने वाले जन्म में इस तरह का जन्म प्राप्त होना संभव नहीं होगा। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि